हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ्रैक्शन का पार्ट 2 में बात करेंगे बहुत सारे फ्रैक्शन के बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के बारे में ठीक है, मल्टीप्लाई के बारे में बात कर चुके थे। और हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या चीज़ के बारे में, तो इसके जो है एडवांस लेवल का जो प्रैक्टिस है उसके। हम लोग इसमें सीख चुके थे जोड़, घटाव और गुणा भाग। ठीक है, जोड़ हिंदी में लिख लेते हैं, जोड़, घटाव, गुणा एंड भाग। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग पूरे को क्लियर कर चुके थे। पिछले वीडियो में पार्ट 1 नहीं देखे तो उसको जरूर जाके देखिए। इस वीडियो में हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा बड़ा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले जो हमारा प्रश्न लिखते हैं, एक प्रश्न है। प्रश्न को देखिए ध्यान से। अभी बोला जाए आपसे 4/3/2 प्लस 3/4। ठीक है, ये तो जोड़ है, भिन्न का जोड़ है, 3 टर्म में है। लेकिन इसको भी हम सॉल्व करेंगे आराम से। क्या करते हैं सर, स्टेप सब सेम रहेगा, यानी नीचे वाला जो है तीनों का एलसीएम लेंगे। तो अगर 4, 2 एंड 4 का एलसीएम जब लेते हैं तो क्या होगा सर, 2 से लगेगा 2 बार में, 1 बार में, 2 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 बार में, 1 बार में और 1 बार में, फिर 1 बार में। यानी इसका एलसीएम जो आया 4 आया। क्या आया सर, 4 आया। तो 4 का जब डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2, प्लस 2 का डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 आएगा, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। आपको बेसिक चीज़ें बता दिया गया कैसे डिवाइड करते हैं। और 4 का 4 से करते हैं तो 1 आएगा, और 1 से 1 में करते हैं तो वहाँ पे आएगा इतना। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सर, हम आराम से ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे क्या होगा सर, 6 2 8, 8 3 11 और 11/4, जो कि फाइनली यही आंसर हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ लिए थे लोग, लेकिन 2 टर्म पढ़े थे 3 टर्म में। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, अगर 2 टर्म वाला, तो ऐसे बोल दिया कि सर यहाँ पे माइनस करके रखे हैं और यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे सर, तो बस वही काम है, प्रोसेस है। इसका भी एलसीएम 4 आएगा, क्योंकि एलसीएम का रूल होता है जो सबसे बड़ा नंबर ढूंढा जाता है जो कि सभी को काट दे। ठीक है, यानी सभी से कट जाए। तो देखिए 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। तो 2 से कितने बार में कटेगा सर, 1 बार में। तो 2 एकम 2, प्लस माइनस है तो माइनस। ठीक है, उसके बाद बात करें 2 से कितने बार में कटेगा, तो 2 बार में। तो 6 दूना 12। फिर 2 से कितने बार में कटेगा सर, 2 बार में, 6 दूना 12। अब कहिएगा सर ये तो सेम हो गया ना। तो देखिए प्लस का 12 माइनस का 12 घट जाएगा, तो आंसर बचेगा इसका, क्या बचेगा सर, 2/4। काटेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी शानदार है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। और बात करें 3 नंबर में, तो जब सब माइनस होगा तो क्या करेंगे सर, अगर ऐसे आता है सब माइनस में आता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे 7 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि सर अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा सर, 4 7 एंड 4 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 से डिवाइड लग जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से लग जाएगा और फिर 7 बचे रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दूना 14 दूना 28, यानी इसका एलसीएम जो आएगा सर 28 आएगा। 28 आएगा तो कितना बार में लगेगा सर, 7 बार में। 7 चौक 28 तो 7 छक 42। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, बस आपको ध्यान रखना है माइनस में है कि प्लस में है, बाकी जोड़ घटाव तो आपको आता है। ठीक है, अब फिर 7 चौका 28 तो 6 चौका 24, फिर माइनस है तो माइनस 4, 4 6 7 4 4 सत्ते 28 तो 8 सत्ते 56, यहाँ पे लिख लिए। अब घटाना है सर, अब क्या करेंगे सर, देखिए ये प्लस का है और ये दोनों माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाता है। तो 42 में से अगर हम 10 7 1 8 80 घटाएंगे, यहाँ पे 56 और 24 कितना होता है सर, 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, माइनस का बचेगा आपका 32। क्या बचेगा सर, ओ सॉरी माइनस का 38 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस के 38 बचेगा। ठीक है, 38/28 इसको काट लेंगे सर, तो 19 दूना 38 और 24 14 दूना 28, यानी इसका जो फाइनली आंसर आएगा क्या आएगा सर, 19/14 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कुछ पोस्ट्स के बारे में, या इससे बात पहले बात करते हैं हम पूर्णांक के बारे में। ठीक है, पूर्णांक अगर आपको जोड़ दिया जाता है तो उसको कैसे कीजिएगा सर, पूर्णांक का जोड़ दिया जाता है तो उसको कैसे कीजिएगा सर। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, पूर्णांक का जो है फ्रैक्शन वाला जोड़ है, कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पूर्णांक लिख लेते हैं पहले, पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 ऐसे करके दिया जाता है अगर आपको ऐड, तो आप उसको कैसे कीजिएगा सर, तो कहेंगे सर इसको आराम से देखिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से समझाया जाएगा आपको। क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, आपको मालूम है कि इसको अंश बोलते हैं ऊपर वाला को, और नीचे वालों को हर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। बात करेंगे इसको, इसका इसका गुना कर लेना है, यानी 6 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24 होगा, और ऊपर वाला को जोड़े लेना है, यानी इसको जोड़ना है, इसको गुना करना है। तो 6 चौका 24 और 24 से 2 26, 26/4 लिखेंगे सर। क्यों 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 नीचे है तो नीचे लिखेंगे।
फिर जोड़ का साइन है तो जोड़ का साइन लिखेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे, 2 दूना 4 4 गो 6 गो कितना होता है सर? 6 4 10 गो, तो 10/2 लिख लेंगे। अब इसका देखिए अब क्या हुआ कि भिन्न को हम सरल फ्रैक्शन में बदल दिए, यानी मिश्रित भिन्न को क्या किए, हम सरल भिन्न में बदले, और सरल भिन्न के बदलने के बाद आपको मालूम है कि सरल भिन्न आप बनाए हैं बहुत बार, इसको 4 से एलसीएम हो जाएगा, फिर बाकी वही पिछला प्रोसेस करेंगे, और 26 है तो 26 रहेगा सर, और 2 दूना 4, 2 बार में तो 10 दूना 20 हो गया, 26 10 46 हो जाएगा आपका, 46/4 हो जाएगा, काट देंगे इसको, 23 दूना 46, 2 दूना 4, यानी इसका आंसर आएगा जो है 23/2। लेकिन हमारा जो आंसर है क्या चीज़ में, हम पूर्णांक में इसको लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो है क्वेश्चन पूर्णांक में दिया हुआ है, ठीक है। तो पूर्णांक में लिखने के लिए क्या करते हैं सर, ऊपर वाला 23 में 2 से भाग कर देंगे, तो 23 यहाँ पे कितना बार में कटेगा, एक बार में, और यहाँ पे उतरेगा 3, फिर एक बार में बचेगा शेष 1। अब क्या करते हैं सर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे जो होता है ना इसको, ठीक है, और उसके बाद इसको बात करेंगे, तो शेष को ऊपर लिखते हैं, पहले शेष को क्या लिखते हैं सर, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं सर, भागफल को लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, भाजक को लिखते हैं, ठीक है, भाजक को लिखते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा तब, तो 11/1/2, और यही हमारा जो है भिन्न में आंसर, यानी पूर्णांक में आंसर प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस तरह के बनाते हैं। अगर बात करें माइनस का साइन के साथ साथ, तो इसको यहाँ पे हम माइनस लगा लेते हैं और इसी को सॉल्व कर देते हैं। माइनस करेंगे तो सर यहाँ पे माइनस आ जाएगा सर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा सर, यहाँ पे बचेगा तो हमारा इसको मिटाना पड़ेगा, फिर यहाँ बचेगा हमारा 6 और 6/4 बचेगा, फिर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 3 दूना 6, 2 दूना, यानी 3/2 को कैसे लिख सकते हैं सर, तो 1 पूर्णांक 1/2, यानी 2 एकम 2 1 3, यही आंसर इसका हुआ फाइनली, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपको पूर्णांक का जोड़ और घटाव दोनों सीख लिया आप आराम से इस क्वेश्चन पे, और उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस, अब अगर आपको 3 टर्म में दिया जाता है तो फिर सेम प्रोसेस रहेगा, पूर्णांक तोड़ने का ढंग आना चाहिए आपको। पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करेंगे सर, एक बार और सीख लीजिए, यहाँ पे 6/2/3 लिख लेते हैं। पहले क्या करेंगे सर, ये जो पूर्णांक का है और इसका पहले गुना कर लेंगे, 6 तीन का 18, और फिर इसको जोड़ लेंगे, 18 गो और 2 गो हो जाएगा आपका 20 गो, और नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे। ये काफ़ी शानदार मेथड है, बहुत ही आसान है, कोई डिफ़िकल्ट बताता है, प्लस लगा के बताता है तो काफ़ी समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्या करना है सर, बगल वाला नीचे को गुना कर लेना है सर, ऊपर वाले को जोड़ लेना है, बस सिंपल आसान है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर अब बात करते हैं हम बड़ा-बड़ा क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे कहिएगा सर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, और यहाँ पे अगर बात करते हैं हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, तो क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई के यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अब, काफ़ी शानदार है, आराम से देखिएगा इसको। सबसे पहले क्या करेंगे सर, बाहर वाला चीज़ों को लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे सर, बाहर वाला चीज़ों को लिख देंगे, 6/2 प्लस 6/3। पहले कोष्ट का काम करते हैं, आपको मालूम है बुडमास का रूल यहाँ पे भी काम करेगा। पहले कोष्ट का काम करते हैं, तो 24 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा, 24 गो प्लस 6 गो कितना होता है सर, 30 गो होता है, यानी 6/2 प्लस 6/3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 24 6 30/2, काट देंगे। अगर इसको हम काटना चाहे तो काट सकते हैं 15, यानी 6/2 प्लस 6/3, और यहाँ पे प्लस नहीं है सर, यहाँ पे गुना रहेगा, और यहाँ पे 15 बचेगा, 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे सर, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे गुना था, या पहले यहाँ पे हम जोड़ लिख के ही बनाते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके, फिर गुना वाला करेंगे लोग, ठीक है। जोड़ है, यहाँ पे भी जोड़ है। अब क्या हुआ, 3 टर्म में आ गया, फिर इसको सॉल्व किए, 3 टर्म में आ गया, और 3 टर्म में आया तो फिर लघुत्तम निकालेंगे, और 3 और 6 का लघुत्तम 6 होता है, 3 दूना 6 तो 6 तिरका 18 सर, फिर प्लस है तो 3 दूना 6 तो 6 दूना 12, फिर प्लस है तो 6 कम 6 तो 15 छक कितना होता है सर, 15 पच 75, 15 छक 90। अब इसको ऐड कर लेंगे, 12 18 30 होता है, 30 हुआ 90 को कितना होता है, 9 3 12 120, 120/6 हो जाएगा, 6 दूना 12। कहने का मतलब क्या है सर, यहाँ पे 20 छक 120, ठीक है। तो इसका फाइनली आंसर जो आएगा क्या आएगा सर, 20 आएगा, ठीक है। उस तरह यहाँ पे अगर प्रश्न आता है आपको पूर्णांक में करके देता है तो भी आप आराम से बना पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर नया कुछ सीखते हैं, ठीक है। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि मेहनत जो है और अच्छा से मतलब हम लोग कर पाए, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे सर, अब हम लोग सीखेंगे, मानिए कि यहाँ पे ऐसे करके गुना सीख लेते हैं सर, गुना सीख लेते हैं सर। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, यहाँ पे अगर ऐसे करके बात करते हैं सर, तो इसको सीख लेते हैं। क्या करेंगे सर, इसमें गुना और जोड़ है लेकिन कोष्ठ में है, ठीक है। क्या है सर, कोष्ठ में है। इसका फाइनली आंसर क्या होगा सर, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना जाए ना, तो क्या होगा, नीचे वाला जो नंबर्स है उसका पहले जैसे कि तैसे लिख लेंगे, या इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पहले कोष्ठ का काम करते हैं,
2/4 गुने 6/2 इंटू है तो इंटू, फिर यहाँ पे क्या होगा सर, इसका लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा सर, तो 2/4 गुने 6/2 गुने 6/4, ठीक है। इसको काट लेते हैं, तो 2 दूना 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4। अब कटने वाला है नहीं तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे बचा क्या हमारा 1/2 गुने 3/1 गुने 3/2, नीचे वाला का गुना कर लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 आ गया। ऐसे ऊपर वाला गुना करेंगे 3 तिरका 9, 9 एकम 9, यानी 9/4 जो है इसका फाइनली इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर आएगा 9/4, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और समझते ध्यान से, पहले गुना है फिर यहाँ पे प्लस है, तो पहले कोष्ठ का काम कर लेंगे। कोष्ठ का काम करने के बाद सर यहाँ पे स्टेप आंसर आएगा, फिर इसको कोष्ठ जब हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, तो यहाँ पे जो है गुना छिपा रहता है, ठीक है। तो कहा जाता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका एक या गुना होता है, तो यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, ठीक है। गुना छिपा हुआ है, गुना में क्या करेंगे सर, उसके बाद गुना कर लेंगे और काट कूट करेंगे। आपको काटने का तरीका सिखा दिया गया पिछले वीडियो में, वहाँ पे जाकर नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिए। और यहाँ पे आपको जो है मल्टीप्लाई करके आंसर फाइनली प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है गुना भी क्लियर हो गया होगा। गुना काफ़ी शानदार तरीके से आपको बता दिया गया। अगर बात करते और बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको, और यहाँ पे मानिए कि कुछ पूर्णांक में देता है और कुछ ऐसे देता है, तो उम्मीद है कि आप इसको भी सॉल्व कर पाएंगे किसी भी, बिना किसी देरी के और बिना किसी जो झिझक के। यहाँ पे हम मानते हैं, अगर कहते हैं सर आपको यहाँ पे माइनस दे देता है, क्या दे देता है सर, माइनस दे दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, देखने के बाद ही लग रहा है कि ऐसा कितना बड़ा हो गया, लेकिन इसको हम आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सर, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, अंदर वाला का काम करेंगे, बाहर वाले को इसे छोड़ देते हैं, या बाहर वाले को पहले को हम तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6 चौका 24 दू 26, यानी 26/4 प्लस 6/4, यहाँ पे देखिए 26/4 प्लस 6/4, माइनस है तो माइनस कोष्ट करेंगे और फिर इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो 3 2 6 का लघु जो लघुत्तम होगा वो 6 होगा, ठीक है। आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बता दिया कैसे निकाला जाता है। और लघुत्तम का वीडियो अभी तक नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिए, एलसीएम एचसीएफ काफ़ी शानदार तरीके से बताया गया है। 3 दूना 6, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देख सकते हैं, हाँ 3 दूना 6, तो 2 दूना कितना हो जाएगा सर 4, प्लस है तो प्लस 3 दूना 6, ठीक है। तो 3 बार में लग रहा है ना, तो 6 तिरका 18, माइनस है तो माइनस 3 दूना 6, 6 तिरका 18। अब 18 से 18 कट जाएगा, बचेगा इसका आंसर सर 26/4 प्लस 6/4 माइनस 4/6। अब कटने वाला है नहीं, क्योंकि गुना में तो है नहीं, तो इसको काटेंगे नहीं। इसको क्या करेंगे सर, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे सर तो 6 चौका 24, इसका एलसीएम 12 आ सकता है। क्यों आ जाएगा सर, क्योंकि 12 जो है 4 से भी भाग लग जाएगा, 6 से भी भाग लग जाएगा, ये सबसे छोटा नंबर हुआ 12। यानी एलसीएम का रूल कहता है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो सभी से भाग लग जाए, यानी इसमें सबसे भाग लग जा रहा है सर, तो इसका एलसीएम 12 हो गया। 4 तिया 12 तो 26 तिया, तो 26 में 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 तिरका 18, और यहाँ पे बचा 6 3 दूना 6 1 7 78, 26 तिया कितना होता है सर, 78 होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 तिरका 18 के 1, 3 दूना 6 1 7, ठीक है 78, और प्लस है तो प्लस 4 तिया 12 तो 6 तिरका 18, 6 दूना 12 तो 4 दूना 8। अब क्या करेंगे सर, इसको आराम से, काफ़ी सिंपल हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, जोड़ेंगे तो 8 8 16, और यहाँ पे 7 1 8 1 9, 96 में से 8 को हटाएंगे सर तो कितना बचेगा आपको मालूम होना चाहिए, 88 बचेगा। कितना बचेगा सर, 88, 88/18 इसका जो फाइनली आंसर हुआ। इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 88/18 को कैसे तोड़ सकते हैं, पहले काट लेते हैं, 44 9, अब नहीं हैगा तो क्या करेंगे सर, 44 में सर हम 9 से भाग करेंगे, 9 चौका 36, 9 पचे 45, ज़्यादा हो जाएगा तो 9 चौका 36 हो जाएगा सर, 14 में 6 गया 8 बचेगा, फिर यहाँ पे दशमलव लगेगा, दशमलव नहीं लगाना हमको, क्योंकि दशमलव लगाएंगे तो फिर पूर्णांक में नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसको काटने के बाद सर फाइनली आंसर क्या आएगा सर हमारा, सबसे पहले इसको बगल में लिखते हैं तो 4, और ऊपर जो शेष होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और नीचे जो इसको डिनोमिनेटर लिखते हैं, 9 चौका 36, 36 8 कितना होता है सर, 8 हो जाएगा आपका 44, ठीक है। इसका फाइनली आंसर क्या है सर, 4 पूर्णांक 8/9। तो उम्मीद है कि आपको जो फ्रैक्शन का जोड़ घटा गुना भागा कितना भी टफ अगर क्वेश्चन आता है आपको, तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। और काफ़ी शानदार था वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक सीखते रहिए और देखते रहिए।